आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू डील विद एंजाइटी। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना है कि एंजाइटी क्या होता है। एंजाइटी हमें तब आता है जब हम किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं, और ये अटैचमेंट कुछ भी हो सकता है। जैसे जो आउटपुट हम चाहते हैं वो आउटपुट ना मिलना, हमारे डिज़ायर से अटैचमेंट हो जाना, जो भी हमारे डिज़ायर बन गए हैं, हमारा लाइफ को लेकर जो परसेप्शन है उस परसेप्शंस के लिए अटैचमेंट हो जाना। और जब हम किसी दूसरे के परसेप्शंस को देखते हैं, जब वो अपने परसेप्शंस के बेसिस पर लाइफ को जीता है, तो बहुत ज़्यादा अंदर कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो ये सब जितनी भी चीज़ें हैं हमारे अंदर एंजाइटी पैदा करती हैं। और भी रीज़न है, इग्नोरेंस, मिसअंडरस्टैंडिंग, डिल्यूजन, मिसपरसेप्शंस ऑफ रियलिटी, अनसेटिस्फैक्टरीनेस, और ये सब चीज़ें सफरिंग, डिस्ट्रेस और हमारे अंदर कन्फ्यूजन पैदा करती हैं, जो डायरेक्टली लिंक होता है एंजाइटी से। तो अगर हम देखें तो हम एंजाइटी को तभी कम कर सकते हैं जैसे जैसे हमारी लाइफ के लिए अंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली जाती है। जितना ज़्यादा आप लाइफ को लेकर और अपने आप को लेकर अंडरस्टैंड होते चले जाते हैं, तो हमें यहाँ ये समझना है कि एंजाइटी कोई बीमारी नहीं है, कोई डिजीज़ नहीं है जिसकी आप दवाई ले रहे हो और उसको सही करने की कोशिश में हो। एंजाइटी जो है हमारे माइंड का नेचर है। हमारा माइंड ही इस हिसाब से काम कर रहा है, जो हमारे सामने पूरे दिन में नेगेटिविटी थॉट्स लाकर खड़ा कर देता है। लेकिन जब आप अपने माइंड के नेचर को समझते चले जाते हैं तो एंजाइटी भी कम होती चली जाती है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एग्जाम्पल हमें बताएगा कि कैसे हम एंजाइटी हमारे अंदर आती है। सबको पता है, जब हम पब्लिक स्पीकिंग की बात करते हैं तो हमारे अंदर फियर, एंजाइटी, रिजेक्शन, क्रिटिसिज्म, ये सब फीलिंग्स पैदा होने लगती हैं अपने आप ही, है ना। बहुत सारे लोगों को स्टेज फियर होता है, पब्लिक स्पीकिंग फियर होता है बहुत सारे लोगों को, और कहते हैं कि ये सबसे बड़ा फियर भी माना गया है। तो उसके पीछे जो रीज़न है वो यही है कि हम अपने आप से इतने ज़्यादा अटैच हो गए हैं ना, हम मैं को, मतलब जो मैं है उससे इतने बंध गए हैं कि हमें डर लगता है कि कोई हमारे ऊपर ना हंसे। हमें लगता है कि अगर हम स्टेज पर रुक गए, भूल गए कुछ, तो लोग हमारी मजाक ना उड़ाएं। हमें लगता है कि अगर जो मेरा थॉट प्रोसेस है वो लोगों को नहीं समझ में आया तो क्या होगा, अगर मैं अपनी बात को कन्वे नहीं कर पाया तो क्या होगा। तो ऐसे जो थॉट्स होते हैं, ऐसी जो फीलिंग्स होती हैं, ये सब एंजाइटी हमारे अंदर क्रिएट करती हैं। तो आपने देखा कि सिचुएशंस के बेसिस पर हमारे अंदर एंजाइटी आ रही है। एंजाइटी कोई बीमारी नहीं है जो आपको दवाई खाकर आप ठीक हो जाओगे। तो ये अंडरस्टैंडिंग से आती है। जितना ज़्यादा आप अपने आप को समझते चले जाते हैं, प्रैक्टिस करते चले जाते हैं, है ना। जब आप स्टेज फियर अगर निकलना है, अगर पब्लिक स्पीकिंग हमें करनी है तो और पब्लिक स्पीकिंग करनी है, और हमें वीडियोज़ बनानी है, और हमें लोगों के सामने बात करना है, तभी तो हम उस चीज़ से लड़ पाएंगे। नहीं तो ये एंजाइटी बढ़ती ही चली जाएगी, डर बढ़ता ही चला जाएगा। तो यही है कि एंजाइटी कोई बीमारी नहीं है। एंजाइटी एक अटैचमेंट है जो आपने अपने आप से बहुत ज़्यादा बांध रखा है। इसलिए नेक्स्ट टाइम क्या होगा ना, जब आपके अंदर से ये सब चीज़ें कम होती चली जाएंगी, आपको फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप बिंदास बोलोगे, आप बिंदास अपने पॉइंट को रखोगे। किसको समझ में आया, नहीं समझ में आया, वो उसकी प्रॉब्लम है। आपका जो पॉइंट है, आपका जो टॉपिक है, वो आपको कन्वे करना है, और यही चीज़ आपको पब्लिक स्पीकिंग में बेटर बना सकती है। तो ये एक मैंने छोटा सा एग्जाम्पल दिया है जिससे हम समझ सकते हैं कि कैसे हम अपनी एंजाइटी और किसी भी तरीके के जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उनसे कैसे लड़ें। तो अगर हम सिंपल भाषा में इसको समझें तो वो यही होगा कि अनचाही की वजह से हमारे अंदर एंजाइटी इसलिए पैदा हुई है कि मनचाही के प्रति बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था।